गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका चैप्टर आपका सेकंड है अडेप्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि आप कैसे अपने सराउंडिंग वातावरण को यानी अपने आप किसी भी एनवायरनमेंट में कैसे अपने आप को ढाल सकते हैं। आपने देखा होगा आपके चारों तरफ बहुत सारे अलग अलग तरीके के जीव हैं और सारे के सारे जीव या फिर पौधे एक जैसे नहीं होते हैं। कोई तो ऐसे होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो वाटर में रहते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो आपके एयर में उड़ते हैं। सारे के सारे जीव एक जैसे तो नहीं होते, तो इसलिए हमने उनको अलग अलग कैटेगराइज किया। हमने उसमें सबसे पहला कैटेगराइजेशन यानी जो एनिमल आपके लैंड पर रहते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। यानी जो लैंड पर रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा गाय को, भैंस को, बिल्ली को, घोड़े को, यानी कैट, लॉयन, बफेलो, काऊ, ये सब क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है। अब कुछ एनिमल आपके ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं। जो पानी में एनिमल रहते हैं जैसे फिश हो गई या फिर आपका डक हो गई या व्हेल हो गई, ये सब पानी में रहते हैं। इन एनिमल को हम एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। अब कुछ ऐसे एनिमल ऐसे भी होते हैं जो पानी में और धरती पर यानी लैंड पर दोनों जगह रह सकते हैं। इन एनिमल्स को हम एम्फीबियन बोलते हैं। एम्फीबियन जैसे आपने फ्रॉग को देखा होगा। फ्रॉग क्या करता है, वो लैंड पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट होते हैं आपके एरियल एनिमल। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं। अब मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी, आपको याद होगा। मैंने या जो एक्टिविटी दी थी उसमें मैंने आपको बोला था कि कुछ ये जो कैटेगराइज किए गए हैं 4 प्रकार के जीव, यानी उनके हैबिटेट के अनुसार यानी उनके रहने सहने के अनुसार उनको आप 5-5 लिखकर मुझे भेजेंगे। पहला टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, एम्फीबियन एनिमल और एरियल एनिमल। ये आपके 5-5 कम से कम जो बुक में दे रखे हैं उनसे अलग 5-5 होने चाहिए। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है। ये आपकी एक एक्टिविटी है और अपनी नोटबुक पर करने के बाद इसको आपको मुझे सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अडेप्टेशन पर। एरियल एनिमल आपको पता ही चल गया होगा, एयर में रहने वाले एनिमल। एक्वेटिक एनिमल जो वाटर में रहते हैं। एम्फीबियन एनिमल यानी जो लैंड पर और वाटर में दोनों में रह सकते हैं, उन्हें हम एम्फीबियन एनिमल कहते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ लैंड पर रह सकते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अडेप्टेशन पर। अडेप्टेशन का मीनिंग क्या है? अडेप्टेशन का मतलब है ऐसी एक एबिलिटी यानी एक ऐसी एबिलिटी जिससे कि आप अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट में ढल सकते हैं, उसे हम अडेप्टेशन बोलते हैं। अडेप्टेशन इन एनिमल, अब इसमें कुछ हैबिटेट होते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमारे जो एनिमल हैं जो लैंड पर रह रहे हैं उनमें कुछ डिफरेंट एक्टिविटी होंगी। जो आपके पानी में रह रहे हैं उनके अंदर कुछ अलग ऑर्गन्स होंगे और अलग एक्टिविटीज़ होंगी। ऐसे ही आपके जो एरियल एनिमल हैं यानी जो हवा में उड़ने वाले हैं उनके फंक्शंस भी अलग होंगे, उनके वर्क भी अलग होंगे, उनमें अलग अलग तरीके की एक्टिविटी होंगी। ऐसे सबसे पहले मैं आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में बता रही हूँ। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं इनकी लंबी लंबी क्या होती हैं, टांगें होती हैं। इनके पास सांस लेने के लिए लंग्स होते हैं और इनके पास नर्वस सिस्टम होता है और इनके पास एक स्पेशल फीचर होता है जो उन्हें उस क्लाइमेट में अच्छे से क्या करता है, अच्छे से रखने के लिए यानी एडजस्ट होने के लिए पूरी तरह से मोटिवेट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका अडेप्टेशन इन एनिमल इन डेजर्ट एरिया। जो एनिमल डेजर्ट में रहते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती हैं? देखिए, जो एनिमल आपके डेजर्ट में रहते हैं उनमें कुछ होते हैं कैमल हो गया, जैसे कंगारू हो गया और रैट हो गया। अब इनमें से एक ये सारे के सारे जो एनिमल हैं वो रेगिस्तान में रहते हैं। रेगिस्तान में मतलब वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और उनकी जो स्किन होती है वो वहाँ के एनवायरनमेंट में ढलने की वजह से बहुत मोटी होती है। और आपकी मान लीजिए वो जो उनकी बॉडी के अंदर वाटर है, अगर
स्किन थिन होगी यानी पतली होगी तो क्या होगा कि वाटर लॉस हो जाएगा, लेकिन मोटी स्किन की वजह से वाटर जो है वो लॉस नहीं हो पाता है, इसलिए उन एनिमल्स के अंदर मोटी मोटी स्किन्स पाई जाती हैं, जिससे कि उनके बॉडी के अंदर जो वाटर है वो लॉस ना हो। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी जब पड़ती है तो हमारी बॉडी से क्या निकलने लगता है, पसीना निकलने लगता है, ठीक है। ये ऐसे ही उन एनिमल्स के अंदर से वो ना निकले, इसलिए उनकी बॉडी थोड़ी यानी स्किन जो होती है उनकी मोटी होती है। अब मैं आपको कैमल के कुछ फीचर्स बता रही हूँ। जैसे कैमल होता है उसके पास लेस हेयर यानी बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और उनकी जो स्किन होती है काफ़ी मोटी होती है और हीट से जो गर्मी होती है वो सन की हीट से वो जो स्किन है और हेयर है वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। उनके पास बड़े बड़े पैर होते हैं और उनके जो पैर होते हैं उनमें पैडी फीट्स लगे हुए होते हैं, यानी गद्देदार पैर होते हैं जिससे कि वो रेगिस्तान में आसानी से चल सके। अगर उनके पैर गद्देदार नहीं होंगे तो वो रेत में गड़ जाएंगे, इसलिए उनके पास क्या होते हैं, गद्देदार पैर होते हैं, उनके पास जो आसानी से रेत में चल सकता है। उनके पास एक हम्स होता है जो स्टोर करके रखता है फैट को, यानी जितना भी उनकी बॉडी में, मान लीजिए उन्होंने एक बार खाना खा लिया तो कुछ टाइम के लिए वो उसको स्टोर करके रखेगा ऐसे ही, और उन्हें कुछ टाइम के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं रहती है। अब जैसे मान लीजिए रेगिस्तान में पानी की आपको पता ही है कि कमी होती है, तो पानी की कमी की वजह से उनकी जो यूरिन होता है वो बहुत लेस यूरिन को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी बहुत कम यूरिन को निकालते हैं, कम यूरिन को। धन्यवाद। मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, और एक्टिविटी आपको करनी है और करके मुझे सेंड करनी है, तभी मैं आपको उसको चेक कर पाऊंगी। और ये एक्टिविटी में आपको बता ही दिया है मैंने, 4 प्रकार के क्या है एनिमल्स होते हैं हमारे, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी भूमि पर रहते हैं, एक्वेटिक यानी वाटर में रहते हैं, एम्फीबियन यानी जो दोनों पर रहते हैं, लैंड और वाटर दोनों में, और एरियल यानी कि जो हवा में उड़ सकते हैं। धन्यवाद।